लेकिन हमारे साथ तो दूसरे मेहमान में उनके पास भी जाना पड़ेगा। इस वक्त एक और खबर, एक और अपडेट दे दें। पाकिस्तान से जुड़ी हुई है खबर। ये इमरान खान ने कश्मीर का राग फेरा लापा है। कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र के सामने गिड़गिड़ाए हैं इमरान, और यूएन से इमरान का झूठ, कश्मीर में क्राइम बंद करे भारत, कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान खड़ा है, कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ये इमरान खान एक बार फिर से यूएन में इस मैटर को उठाते हुए, बावजूद इसके कि बार बार तमाम देशों ने यह कहा है कि यह द्विपक्षीय मसला है और दो देशों को आपस में बातचीत करके आपस में सहमति का ग्राउंड बना के सुलझाना होगा। इस तरह से इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। लेकिन पाकिस्तान का अपना प्रोपेगेंडा है जो बार बार यूएन में नजर आता है। जेके त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेके त्रिपाठी साहब, वही सवाल मैं कर रहा हूं कि बावजूद इसके कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे एक बाइलेटरल इशू माना है, और एक नहीं हजारों बार अलग अलग फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे इसको माना है, फिर भी यूएन में वही राग। जानते हैं इमरान कि वहां कुछ नहीं होना है, यूएन इसको अपहोल्ड नहीं करेगा उनके कॉजेज को, फिर भी ये कोशिश। देखिए, इमरान खान एक ऐसे चुगलखोर बच्चे की तरह हैं जो कि क्लास में आते ही, टीचर के आते ही सबसे पहले खड़ा होकर कहता, मैडम इसने हमारा कश्मीर ले लिया, और मैडम कहती चुप होकर बैठ जा, कई साल से तू ऐसा कह रहा है। वही चीज़ इमरान की है। वो जानते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन अगर नहीं कहेंगे कुछ तो फिर उनकी पब्लिक उन्हें जूते मारेगी कि इतने साल तक क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट क्या कर रही थी। दूसरी चीज़, मैं जरा इनकी बात करूं, अजीम भट्ट साहब कह रहे हैं कि साहब कश्मीर में आपने सहूलियत क्या दी है। अरे साहब, आप पहले अपने पीओके को देखिए, जिसको आप सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं। अरे उनका काहे का पीओके, वो तो हमारा कश्मीर है, उनका है ही नहीं। जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां कितनी परेशानी चल रही है। अपना घर देखते नहीं है और दूसरे के घर में घुसपैठ की सोचते हैं। और रही बात ये कि आप कहते हैं सबूत क्या है, कुछ ही दिन पहले एक पाकिस्तानी जो मारा गया था, वो पाकिस्तान के बीएटी मिलिट्री का जो खूंखार आउटफिट है बीएटी, उसका मेंबर था। भारत सरकार ने कहा भी, भारतीय फौज ने कहा भी पाकिस्तानी फौज से, भैया ये बीएटी का हमारे पास प्रूफ है, इसकी लाश ले जाओ। तो ये तो सबूत है। और आप देखिए, इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि आपने सही कहा था, सही नब्ज पकड़ी थी कि पाकिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इतने ज़्यादा हैं, महंगाई है, इमरान खान की हालत ख़राब है क्योंकि मिलिट्री जो है वो नवाज शरीफ के साथ प्यार की पेंगे झूल रही है, उनको बुला रही है, और कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। वो कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। और मिलिट्री के लिए ये इसलिए फ़ायदेमंद है कि मिलिट्री अगर वहाँ की फौज, जिसको वो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो अगर बॉर्डर पे टेंशन का हवा नहीं खड़ा करेगी तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी जी। और इमरान खान के आगे इस मिलिट्री को, जो कि 70 साल से या तो डायरेक्टली या प्रॉक्सी से रूल कर रही है, उसको अपनी इंपॉर्टेंस बनाए। मसला यही कि आखिर में घूम टहल के पाकिस्तान में हर कोई फौज के आगे नतमस्तक होता है। प्रसून सर, जिस तरह से यहां पर हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी ने मजाकिया लहजे में कहा कि इमरान खान उस बदमाश बच्चे की तरह है, क्या डिप्लोमेटिक इश्यूज जो बहुत सीरियस इश्यूज होते हैं उसको भी इमरान खान ने बहुत हल्का कर दिया है, अपने अंदर के मसलों को भी और अपनी छवि को भी, जिस तरह से बार बार वो मुद्दों को उठाते हैं, बेसिर पैर की बातों करते हैं। क्या केवल यही बचा है पाकिस्तान में सरवाइव करने के लिए कि जो भी वहां हुक्मरान होगा उससे भारत के खिलाफ राग अलापना है, चाहे फौज का समर्थन पाने के लिए या चुनाव में वोट पाने के लिए, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है? क्योंकि उनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है और ना ही कोई ग्रोथ का एजेंडा है। और वो देख रहे हैं अभी पाकिस्तान में जो इमरान खान ने अपनी पार्लियामेंट में भारत की बड़ी तारीफ की थी, कैसे उन्होंने भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, कैसे वो भारत के जो इंजीनियर्स है पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं। तो इंटरनली उन्हें भी पता है कि हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है, ना ग्रोथ का कोई प्लान है। तो वो नेगेटिव नैरेटिव पे चल रहे हैं और वो भारत का जहाँ पे भी रोड़े अटकाने की बात है वो ये करते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि हमें ज्यादा तवज्जो उनको नहीं देनी चाहिए। भारत एक नए पथ पे चल रहा है और एक रीजनल और मल्टीलैटरल पावर के रूप में उभर रहा है पूरे विश्व में। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।